हेलो और वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ RUVNL JEN का, जो कि हुआ 11 दिसंबर को। उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो अराउंड हम 60+ क्वेश्चन को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जो भी आप लोगों ने हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए। सो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं, इसका जो फ्रेमिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम ही है। सो आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो कंसिडर करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कल का जो एग्जैक्ट पेपर पैटर्न कैसा था। सो पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू रिव्यू ऐसा पता चला है, सभी लोगों का ऐसा कहना था कि पेपर पैटर्न जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर था कल का। सो आप लोगों को मैंने काफ़ी बार ये चीज़ बोला है कि जब भी पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो आप लोगों को जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है और एक्यूरेसी के साथ पेपर को सॉल्व करना है। और जिन भी लोगों ने ये चीज़ की होंगी, क्योंकि जब भी पेपर डिफ़िकल्ट होता है ना, तब कट ऑफ कम आती है। तो हम अगर एक्यूरेसी के साथ पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो अब आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग अगर कितना अटेम्प्ट करते हो तो आपका सेफ अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल की। तो जितना भी रिव्यू लिया गया उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों ने 45 से 50 के बीच में अगर एक्यूरेसी के साथ में टेक्निकल अटेम्प्ट किया है, दैट मीन्स आप लोग सेफ हो, ठीक है। एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 45 to 50 अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हो, बट आपका एक्यूरेसी आपको नहीं पता कितना परसेंट है, 90, 80, ये आपको नहीं बात कर रही हूँ मैं, 100% एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ। अगर आपने 45 to 50 एक अच्छे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है टेक्निकल में, तो आप लोग सेफ हो। अब बात आती है नॉन टेक्निकल की। अगर आउट ऑफ 80 अगर आप नॉन टेक्निकल पे 40 to 45 अगर अटेम्प्ट करते हो तो आप सेफ हो, ठीक है। अगेन ये जो 40 to 45 में बात कर रही हूँ, ये मैं एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ 80 40 से 45 भी अटेम्प्ट करते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप सेफ हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जिन भी लोगों ने इतना अटेम्प्ट किया हुआ होगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, ज़्यादा कट ऑफ आएगा, ये सारी चीज़ें माइंड में नहीं लानी है, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप एक सेफ अटेम्प्ट कर आए हो। और जिन भी लोगों ने नहीं भी किया होगा, थोड़ा आगे पीछे अटेम्प्ट हुआ होगा, तो आप लोगों को भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ कम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पेपर टफ था इस वजह से, ठीक है। सो आप लोगों को कहीं पे भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को जो है आपकी आने वाली जो एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम है आप इजीली क्रैक कर सको, ठीक है। अगर हम डीमोटिवेट होते हैं तो आने वाले एग्जाम पे हम फोकस नहीं कर पाते। सो हमने ये चीज़ नहीं सोचना है कि हमारा कल का पेपर कैसा गया या फिर हमने कम अटैम्प्ट किया, ये सारी चीज़ें माइंड में नहीं लानी है। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। और आप लोगों को पता ही होगा, दोनों शिफ्ट मिलाकर अगर हम ऑल इन ऑल बात करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, उनमें से क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों को आज जैसे आप सेशन देखोगे तो आप लोगों को पता ही चलेगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है जो हमने डिस्कस किए थे। हमारे जितना मैंने आप लोगों को कहा था कि आप राजस्थान का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था, अगर आप लोगों ने वो कम्प्लीटली फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये नज़र आया होगा आप लोगों की जो क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए वो पेपर में देखने मिले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, मकराना मार्बल गॉट GI टैग इन विच ईयर? इसका आंसर हो जाएगा 2015। सो मकराना मार्बल को जो GI टैग दिया गया था वो 2015 में दिया गया था। ये सेम जो टेबल है, ये चार्ट मैंने आप लोगों को स्टैटिक जीके का सबसे पहला जो सेशन प्रोवाइड किया था उसमें मैंने ये दिया था। एंड आप देख सकते हो सबसे लास्ट में दिया हुआ है मकराना मार्बल, जो कि नागौर से बिलोंग करता है, जिसे 2015 में GI टैग दिया गया, ठीक है। सो अगर जिन भी लोगों ने ये सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली उन लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मार्क किया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 49 पैरेलल बाउंड्री लाइन इज बिटवीन डैश? आंसर हो जाएगा USA एंड कनाडा। सो 49 पैरेलल बाउंड्री लाइन जो है वो USA एंड कनाडा की बाउंड्री लाइन है, ठीक है। अब ये जो सेम क्वेश्चन है, अगेन मैंने जो इंडिया जीके का एक अभी रिसेंटली आप लोगों को हर बार रिकमेंड किया था, ई बुक जो हमने बनाई थी, उसमें सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ कवर किया है ये वाला। एंड उसके साथ मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। सो अगर आप लोगों के पास वो ई बुक होंगी, अगर आपने वो ई बुक को थोड़ा गो थ्रू किया होगा तो डेफिनेटली आपने इसका भी आंसर करेक्ट मार्क किया होगा। तो ये जो है ये USA एंड कनाडा का बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल CM ऑफ राजस्थान? आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया। ये थी
राजस्थान की पहली फीमेल सीएम जो कि बीजेपी से बिलोंग करती है। एंड ये अगेन आप लोग कहना चाहूँगी कि जो हमने 51 लाइनर क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई है राजस्थान में वो सारी नियुक्तियां हमने इस सेशन में डिस्कस की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। एंड ये जो हमने एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक मैराथन लिया था उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने मिले हैं। एंड ये जो मैंने चार्ट दिया था कि वेरियस नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इसी में से ही 2 या 3 से 4 सवाल इसमें से देखने मिले हैं। उन्हीं में से ये एक सवाल है, आप देख सकते हो हाईलाइट पोर्शन किया मैंने। और आप लोगों को जब भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो आपको हर बार ये चीज़ कहती हूँ कि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को इसको ध्यान में रखना होगा। सो इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। सो ये पूछा गया था गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान जो कि जैसलमेर को कहा जाता है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो ये 30th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। 1949 को फर्स्ट टाइम जो राजस्थान डे को मनाया गया था। ठीक है, अगेन ये आपको स्ट्रैटेजी के जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। और भी राजस्थान के अगर आप सेशन देखोगे तो उसमें ये सेम क्वेश्चन आपको देखने मिला होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाउंडर ऑफ मेवाड़ प्रजामंडल। आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। हमने प्रजामंडल का एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने लाया था जिसमें मैंने कंप्लीट प्रजामंडल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताई थी क्या होता है, और पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन के साथ आप लोगों को ये सेशन मैंने डिस्कस किया था। उसमें सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है कि हु फाउंडेड द मेवाड़ प्रजामंडल। तो आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। एंड कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 24 अप्रैल 1938 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना सागर लेक इज लोकेटेड इन डैश। सो आना सागर लेक जो है वो अजमेर में लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा इसका अजमेर। अगेन अब ये जो मैराथन मैंने 1 डे पहले पढ़ाया था उसमें जब सेशन एंड हो रहा था तो एंड में मैंने 2 स्लाइड्स दी थी अबाउट लेक्स के बारे में। ठीक है, सो उस लेक में मैंने देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 3rd पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि आना सागर लेक इज ऑल्सो नोन एज Anna Sagar Lake. It is an artificial lake located in Rajasthan Ajmer division of the state. ओके, सो आप लोगों को मैंने तब भी बोला था कि आप लोगों के लिए ये लेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। सो उसी में से क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर है अजमेर। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश संप सभा। सो संप सभा को किसने एस्टैब्लिश किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। सो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। एंड ये सेम जो है कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अगर आपने ये सेशन देखा होगा RUVNL 2021 में जो प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए सवाल आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए थे। एंड उसी सेशन में आप लोगों को 11 नंबर के क्वेश्चन में नजर आएगा सम सभा जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फाउंडर है गोविंद गिरी। तो मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया था। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डैश। सो रामगढ़ विषधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बूंदी में है। ठीक है, और ये अगेन मैंने आप लोगों के साथ जो मैराथन लाया था एक दिन पहले उसमें मैच द पेयर के फॉर्म में मैंने आप लोगों के साथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी उसमें डिस्कस किया था। सो रामगढ़ जो थी वो बूंदी में थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनास्टी। आंसर हो जाएगा नागभट्टा 1। सो ये थे गुर्जर प्रतिहारा डायनास्टी के फाउंडर। ये जो इस डायनास्टी के बारे में मैंने काफ़ी सारे सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है एंड लास्ट मैराथन के सेशन में भी आपको नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 100 आइलैंड। आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। तो 100 सिटी ऑफ आइलैंड किसे कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। ये सेम क्वेश्चन हमने अगेन मैराथन के सेशन में एज इट इज मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज द टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। अगेन सेम मैराथन से पूछा गया सवाल है। भीलवाड़ा कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, सो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। बढ़ते आगे। धुलकोट इज रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन। आंसर हो जाएगा आहड़। आहड़ सिविलाइजेशन से ये बिलोंग करता है धुलकोट। आपने अगर राजस्थान का जो एक मैंने ऑर्नामेंट हिस्ट्री सिविलाइजेशन ये वाला जो सेशन है जिसका थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपने ये देखा होगा तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अबाउट सिविलाइजेशन एंड में, सेशन के एंड में। सो मैंने काफ़ी सारे सिविलाइजेशन बताए थे, कौन फाउंडर है बताया था, उनका लोकेशन भी बताया था। ठीक है, और उस सिविलाइजेशन को किसने एक्सकावेट किया ये भी चीज़ें बताई थी। ओके, सो आप देख सकते हो ये आहड़ सिविलाइजेशन में इट इज़ ऑल्सो नोन एज में आप देख सकते हो कि धुलकट आपको नजर आ रहा होगा। सो वही धुलकट आप लोगों को पूछा गया था। अगर आप लोगों ने वो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा होगा जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड की, तो डेफिनेटली उन सभी स्टूडेंट्स ने जो लोगों ने मुझे थरली अच्छी तरीके से फॉलो किया होगा, जो भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए होंगे वो सारे पढ़े होंगे, तो डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस आज हम जितने
आए वो क्वेश्चन डेफिनेटली उन लोगों ने सॉल्व किए होंगे। सो दुलकट जो बिलोंग करता है वो आहट सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद लेक वाज बिल्ड बाय डैश, आंसर हो जाएगा राणा राज सिंह। सो महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद लेक को जो है वो बिल्ड किया गया था, ठीक है, 1662 में इसे बिल्ड किया गया था। सो अगेन ये हमने मैराथन के सेशन में सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि राजसमंद लेक को जो है वो महाराणा राज सिंह ने बिल्ड किया, कौन से ईयर में बिल्ड किया था, तो 1662 में बिल्ड किया था। बट आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसने बिल्ड किया, सो आंसर होगा राणा राज सिंह। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द मत्स्य यूनियन वॉज फॉर्म्ड अंडर द यूनियन ऑफ डैश, आंसर हो जाएगा श्री शोभाराम। श्री शोभाराम कुमावत द्वारा जो है मत्स्य संघ फॉर्म्ड हुआ था, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये क्वेश्चन मैंने अगेन आप लोग कहना चाहूँगी कि आप देख सकते हो ये आर्यूविनल का जो सेशन था प्रीवियस ईयर में एग्जाम पूछा गया था कि कौन पहले प्राइम मिनिस्टर थे मत्स्य संघ के, तो वो थे शोभाराम कुमावत। अगर आपने यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान का सेशन देखा होगा तो उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस भी की थी, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज राजस्थान फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कृष्णा मिल एस्टैब्लिश, आंसर हो जाएगा 1889। सो राजस्थान का पहला ये कॉटन मिल जो एस्टैब्लिश हुआ कृष्णा मिल, ये कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ ये पूछा गया, आंसर हो जाएगा 1889 को ये एस्टैब्लिश किया गया। एंड सेम क्वेश्चन मैंने राजस्थान के हिस्ट्री वाले सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कालीबाई हु वाज किल्ड इन मई 1947 बाय द पुलिस while attempting to free her teacher belong to which district, आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। सो कालीबाई जो है उसे किल किया गया था मई 1947 को बाय द पुलिस। सो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, आंसर हो जाएगा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती है। मैंने इनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्कस की थी। मैंने क्वेश्चन जो करवाया था ये करवाया था कि कौन से विलेज से वो बिलोंग करती है, तो राष्ट्रपाल वो विलेज थी जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। एंड इसके बारे में जो है मैंने वही सेशन है जो कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर का जो सेशन था उसमें सेकेंड सेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने ये सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है। एंड इनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की थी कि इनको किस वजह से जेल वगैरह हुआ था, ठीक है। सो ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज इन डैश, आंसर हो जाएगा सिंगापुर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो लाया गया, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो थर्ड सेशन बनाया था हमने जो पेपर पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन बने थे 48 मार्क के, उसमें मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट 60 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टेनिक फार्म जो है वो कहाँ पर ओपन किया जाएगा, तो वो होता सिंगापुर। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द राजस्थान विच इज कवर्ड बाय द लैंड अदर दैन डेजर्ट, आंसर हो जाएगा 40%। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगेन मैं आप लोग कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए वो हमारे तक नहीं आए, हमारे तक जो आया है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया, तो उसका जो फ्रेमिंग है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आपको एग्जैक्ट जो है वो कंसिडर करना है। कोई क्वेश्चन जो है इसका आपको कंप्लीटली डिफरेंट लग सकता है, लेकिन आप लोगों को पता है तो आपको वो चीज़ कंसिडर करनी होगी। ओके, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि राजस्थान में से लैंड का जो पोर्शन है डेजर्ट में से वो कितना है, तो वो है 40%। हमने डिस्कस किया था कि थार डेजर्ट जो है वो 61% है, दैट मीन्स डेफिनेटली जो लैंड पोर्शन होगा वो कितना होगा, 40% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जैसामंद लेक इज अ आर्टिफिशियल मैनमेड लेक ऑफ राजस्थान वॉज बिल्ड बाय, आंसर हो जाएगा महाराणा जयसिंह। तो जैसामंद लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल मैनमेड लेक है, इसको किसने बिल्ड किया ये पूछा गया था क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा महाराणा जयसिंह द्वारा इसे बिल्ड किया गया था 1685 में, ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को मैराथन में मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो लेक्स की इन्फॉर्मेशन दी थी ना 2 स्लाइड में, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन लेक्स के पूछे गए, उसी में से ही लेक्स आए हुए आप देख सकते हो। जैसामंद लेक विच इज ऑल्सो नोन एज डेबर लेक, इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा जय सिंह ऑफ अलवर इन 1910। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु कंस्ट्रक्टेड पिचोला लेक, आंसर हो जाएगा पिच्चू बंजारा। पिच्चू बंजारा द्वारा इस लेक को बिल्ड किया गया। अगेन ये जो पिचोला लेक है इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया, ये हमने वही सेम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो लेक थी उसमें भी मैंने पिचोला लेक भी आप लोगों के साथ जो है कवर किया था। आप देख सकते हो दिस लेक वाज बिल्ड बाय वन ऑफ द बंजारास इन द पीरियड ऑफ राणा लखा एंड ऑफ द 14th सेंचुरी। सो हमने ये चीज़ भी कवर अप करवाई थी, तो पिचू बंजारा जो है उन्होंने पिचोला लेक को कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु इज द एक्सकावेटर ऑफ कालीबंगा सिविलाइजेशन, आंसर हो जाएगा अमलन घोष। अमलन घोष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये सेम क्वेश्चन अगेन आपको मैराथन का अगर आप सेशन देखते हो एक दिन पहले का, ए घोष मैंने बताया था, बी इसका करेक्ट आंसर था कि फर्स्ट हिस्टोरियन टू एक्सकावेट कालीबंगन इन 1953, तो ए घोष मैंने बताया था और वही सेम क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। एंड मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ बताई है कि मैंने जब एक राजस्थान का हिस्ट्री सिविलाइजेशन वाला सेशन लिया था उसमें मैंने आप लोगों को अभी बताया थोड़ा टाइम पहले कि उसमें मैंने सिविलाइजेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर अप की थी। ठीक है, आप इस चार्ट में देख सकते हो कि कालीबंगा को किसने एक्सकावेट किया, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पंचायत राज विभाग हेडक्वार्टर लोकेटेड, आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड, आंसर हो जाएगा भाडला सोलर पार्क, जो कि 2.25 गीगावाट की कैपेसिटी से इसे बनाया गया। सो ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वर्ल्ड का। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजस्थान गवर्नमेंट साइन MOU विद डैश फॉर टेक सॉल्यूशन टू रोड सेफ्टी, आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। सो राजस्थान ने IIT मद्रास के साथ जो है वो MOU साइन किया है जिसके तहत वो टेक्निकल सॉल्यूशन देगा रोड सेफ्टी के लिए। ठीक है, सो IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु वाज रिसीव सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, आंसर हो जाएगा आयुषी गर्ग एंड सिमरन चौधरी। इन दोनों को जो है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार इन दोनों ने रिसीव किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HPCL रिफाइनरी इज एट डैश, आंसर हो जाएगा बाड़मेर में है HPCL रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी हेल्प्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश इनटू द बॉडी, आंसर हो जाएगा कैल्शियम। विटामिन डी क्या इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज माउंट किलिमांजरो सिचुएटेड, आंसर हो जाएगा तांजानिया में है माउंट किलिमांजरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू द केक डो, केक डो के अंदर जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ये पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनूपगढ़ फोर्ट वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, कौन से साल में अनूपगढ़ फोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, आंसर हो जाएगा 1689 में। इसे बाय द मुगल गवर्नर इसे एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच बुक इज पब्लिश मंथली बाय द राजस्थान साहित्य एकेडमी, आंसर हो जाएगा मधुमती। राजस्थान साहित्य एकेडमी द्वारा कौन सी बुक जो है जो कि मंथली पब्लिश की जाती है, तो आंसर हो जाएगा मधुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटा राजा उदय सिंह वॉज अ किंग ऑफ, मोटा राजा उदय सिंह जो है वो किसके किंग थे, किसके राजा थे, कहाँ के, आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राजा थे उदय सिंह ऑफ मारवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फादर ऑफ पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज थ्री के फादर कौन थे, आंसर हो जाएगा सोमेश्वरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ बीकानेर टू साइन द ट्रीटी विद द मुगल्स, कौन से बीकानेर के पहले रूलर थे जिन्होंने मुगल्स के साथ जो है ट्रीटी साइन किया, वो थे कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर इज सिमको फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर रेलवे वैगन लोकेटेड, आंसर हो जाएगा भरतपुर। ये सिमको फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है, जो कि रेलवे के जो डब्बे होते हैं उसको वो मैन्युफैक्चर करती है, तो सिमको फैक्ट्री जो है वो है भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु इज ऑल्सो नोन एज रूठी रानी, आंसर हो जाएगा उमाद भटियानी। उमादे भटियानी जो है उन्हें रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच सिटी ऑफ राजस्थान इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी, आंसर हो जाएगा कोटा जो है वो राजस्थान का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस हाउ मच % कट इन वैट ऑन पेट्रोल डीजल, आंसर हो जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज सेंट चादर टू अजमेर दरगाह, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई थी, तो वो थे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 पद्मश्री वॉज गिवन टू डैश, एक्चुअली 2013 में पद्मश्री जो है वो 2 लोगों को दिया गया था। आप लोगों को जो भी ऑप्शन में गिवन होगा वो करेक्ट आंसर होगा, अगर दोनों होगा बोथ तो आप कंसिडर कर सकते हो। सो श्री एस शाकिर अली जिनको आर्ट में दिया गया, एंड नाइब सूबेदार बजरंग लाल ताकर जिन्हें स्पोर्ट में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है वो 28 ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नंदकिशोर आचार्य अवॉर्डेड द साहित्य एकेडमी अवार्ड 2019 इन हिंदी लिटरेचर फॉर विच ऑफ हिज पोइट्री। सो नंदकिशोर आचार्य जो है इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड 2019 का दिया गया हिंदी लिटरेचर के लिए। सो इनकी कौन सी पोइट्री थी वो, सो आंसर हो जाएगा छिलते हुए अपने को, ये उनके पोइट्री का नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन भवाई फोक डांस हाउ मेनी टोटल पॉट्स वुमेन कैरी ओवर देयर हेड, आंसर हो जाएगा 8 to 9 पॉट्स जो है वो कैरी करती है भवाई फोक डांस फॉर्म में विमेन अपने माथे के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट मीरा पुरस्कार गिवन टू होम, पहला मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामानंद तिवारी को जो है पहला मीरा पुरस्कार दिया गया 1959 से 60 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टोटल नंबर ऑफ तहसील इन अजमेर, अजमेर में टोटल नंबर ऑफ तहसील कितनी है? आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन यूज इन रेड फोर्ट वर ब्रॉट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? आंसर हो जाएगा धौलपुर, धौलपुर से जो है जो कि रेड फोर्ट बना उनमें जो लाल पत्थर यूज किया गया तो वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से लेकर बनाया गया? आंसर हो जाएगा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन विच स्टेट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्रिएटेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये काफ़ी थोड़ा पुरानी न्यूज़ है कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैज़ बीन गिफ्टेड बाय हुम, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसने गिफ्ट किया था? आंसर हो जाएगा फ्रांस पीपल ने जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूएस को गिफ्ट किया था, ठीक है, इन 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो थ्रू रशिया, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, रशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की थी एंड उसके बाद में आपको ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रिवर जो है जो रशिया के थ्रू फ्लो होती है। सो वोल्गा ये ऑप्शन में गिवन होगा, वोल्गा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चांसलर ऑफ जर्मनी पूछा गया था, आंसर हो जाएगा ओलाफ शोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर है एट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनाउंड डैश ओएम नैम्बियर पास अवे बिलोंग टू विच फील्ड? आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। ओएम नैम्बियर जो है इनका अगस्त 2021 में निधन हुआ, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा होगा एथलेटिक्स कोच थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में बताऊंगी कि आपको इस तरह पूछा गया था। आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड हुआ तब गंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन सा इनमें से ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे ऐड नहीं किया गया? तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप इनमें से देख सकते हो कि कौन सा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विलेज ऑफ मोहन माजरा सन सिटी इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब पंजाब। सो आप लोगों को ये पूछा गया था कि मोहन माजरा सन सिटी किसे कहा जाता है, तो ये पंजाब में सिचुएटेड है। एग्जैक्टली ना मुझे क्वेश्चन पता है, बट मोहन माजरा सिटी के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था तो ये पंजाब में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में कुछ पूछा गया था। अब ये पेंटिंग जो है इनके फेमस पेंटर्स पूछे गए थे या फिर इनके मेन सेंटर्स पूछे गए थे, ये आई डोंट नो, बट हमने डिस्कस किया था हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो मेन सेंटर्स है वो कोटा, बूंदी एंड झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ स्कीम बेस आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि पीएम पेंशन योजना का कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया, मुझे सिर्फ इतनी चीज़ पता चली कि कुछ पेंशन योजना पे क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य एकेडमी बेस कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एक कुछ बुक के ऑथर पूछा गया था, बुक का नाम नहीं आया। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछा गया था खेल रत्न प्लेयर अवार्ड, मतलब कि कुछ खेल रत्न के बारे में ऐसा पूछा होगा कि कौन से स्पोर्ट कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं या फिर किनको खेल रत्न दिया गया। तो हमने खेल रत्न पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने लोगों को खेल रत्न दिया गया, राजस्थान से किन लोगों को दिया गया और वो कौन से स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कुछ मिशिगन रिवर के बारे में पूछा गया था। तो ये जो रिवर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये एग्जैक्टली मेरे तक नहीं आया है, बट ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये यूएस में ये रिवर है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने 60+ क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कल के पेपर में पूछे गए सवाल थे। आप लोगों को समझ ही आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए थे, एंड आप लोगों को ये भी चीज़ पता चली होगी कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने जो डिस्कस किए वो सेम क्वेश्चन दिखने मिले। जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ प्रोवाइड किया उस डेटा में से क्वेश्चंस पूछे गए, ये आप लोगों को समझ आया होगा। सो आप लोगों का अभी जैसा भी पेपर गया होगा उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। पेपर में कम अटेम्प्ट हुए तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो है सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। आपकी जो भी डिफिकल्टी होगी, क्वारी होगी, आप हमारे से डिस्कस कर सकते हो। सो अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।